Welcome back, students. So, as you all know that we had discussed in our previous class about some useful microorganisms. Got it? And I had already introduced you with pathogens. Means disease causing microbes से मैं आप लोगों को पहले इंट्रोड्यूस करा चुका हूँ अपने प्रीवियस क्लास में, and I had already told you that these pathogens require to enter in our body first बिफोर कॉजिंग हार्म टू आवर बॉडी आवर हेल्थ. यानी हमें नुकसान पहुंचाने से पहले इनको क्या करना होता है, हमारी बॉडी में फर्स्ट ऑफ ऑल एंटर करना होता है. एंड देर आर वेरियस वेज थ्रू विच दीज पैथोजेंस, दीज जर्म्स एंटर इन आवर बॉडी. क्लियर? सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दैट. फर्स्ट थिंग, थ्रू एयर. These pathogens enter in our body through air. Clear? And how? Sneeze, cough, spit. Clear? Let these germs release in air. यानी बेटा suppose I am infected person, if I am going to sneeze, cough or spit, it allows the germs to release in air. Got it? And suppose if any person surrounding us, any person is around us and he will use to breathe that air. भाई हमारे आसपास कोई खड़ा रहेगा तो वो वहीं पे ब्रीदिंग करेगा ना. ऐसा तो है नहीं कि हमने स्नीज कर दिया तो वो ब्रीद नहीं करेगा, चला जाएगा दूसरी जगह पे जाके फिर ब्रीदिंग करेगा. सो वो ब्रीद करता है एंड ही विल गेट इन्फेक्टेड. गॉट इट? नेक्स्ट, सम diseases caused by this are common cold, flu, chicken pox, mumps, and recently we are suffering from corona. Got it? So next, through food and water. Clear? Food and water से बेटा क्या होता है, यदि food and water पे बैक्टीरियल अफेक्ट होता है तो उससे हमें कॉलेरा या टाइफाइड जैसे डिजीजेस होते हैं. Second is through direct contact, means by touch, ringworm or flu or common cold. Clear? ये क्या होते हैं, ये डायरेक्ट टच से होते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट से होते हैं. क्लियर? नेक्स्ट इज थ्रू इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स मीन्स बेटा फ्लाइज, फ्लीस और मॉस्क्विटोज के थ्रू. तो इनको हम क्या बोलते हैं, इन इंसेक्ट्स को वी कॉल इट एज कैरियर्स ऑफ जर्म्स. यानी इनको हम जर्म्स के कैरियर बोलते हैं. क्लियर? लाइक सपोज जैसे मॉस्किटोज की बात करें बेटा, तो जो फीमेल एनोफेलस मॉस्किटो होती है, इट कैरीज मलेरिया जर्म्स, एंड फीमेल एडिस मॉस्किटो इट कैरीज डेंगू वायरस. गॉट इट? अब ये करते क्या है बेटा कि जब ये बाइट करते हैं, ठीक है, तो ऑलरेडी इनके पास ये वायरसेस होते हैं. दे यूज टू इंजेक्ट इन आवर बॉडी. गॉट इट? और जब ये इंजेक्ट कर देते हैं बाय बाइटिंग अस, then we are going to suffer from diseases like malaria, dengue, etc. And जो flies होती हैं बेटा, these used to sit on dirty things and in their legs. इनके legs में जो होता है ना, थोड़ा स्टिकी सा सरफेस होता है इनका legs का, इसमें कुछ बैक्टीरियाज, वायरसेस, जर्म्स जो होते हैं वो चिपक जाते हैं. and they used to sit on the fresh food and there they leaves that bacteria, germs or whatever they holding in their legs. Got it? So next, through wounds and cuts बेटा tetanus होता है. and ये बात थी human beings की. Let's talk about some diseases in plants and animals. बेटा anthrax होता है, that is caused by bacterium. It affects both human beings as well as cattle. Got it? एंथ्रेक्स डिजीज जो होता है ये बैक्टीरियम की वजह से होता है और ये बोथ ह्यूमन बींग्स के साथ साथ कैटल्स को भी होता है. ठीक है? फूट एंड माउथ डिजीज कॉज्ड बाय वायरस इन कैटल्स. एक वायरल डिजीज है फूट एंड माउथ डिजीज, दैट इज मेनली कॉज्ड ड्यू टू वायरसेस इन कैटल्स. लेट्स सी नेक्स्ट थिंग, साइट्रस कैंकर. It is a type of bacterial disease that affects the trees of citrus fruits and it spread by air. बेटा ये क्या होता है, ये मेनली जो होता है ये साइट्रस फ्रूट्स के ट्रीज में ही लगता है ये रोग. ठीक है? एंड ये कैसे फैलता है, हवा के थ्रू फैलता है, एयर के थ्रू. येलो वेन मोसैक,
It is a viral disease spread by insects. Mainly it affects vegetables. ज़्यादातर ये vegetables को affect करता है. Mostly it affects भिंडी. All of you know भिंडी? I know most of you don't like green vegetables, but I had already told you that you have to take a proper diet, and green vegetables are a most important part of your diet. So we call bhindi as ladyfinger. Next, rust of wheat. It is a fungal disease spread by air and seeds. Got it? One thing beta, potato blight. ये बेटा 1845 to 1847 के बीच में ये एक डिजीज़ हुआ था दैट इज़ कॉज्ड बाय फंगस इन पोटैटोज, जिसकी वजह से पोटैटो की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी उस टाइम. ठीक है. एंड लास्ट वन इज कम्युनिकेबल डिजीजेस. कम्युनिकेबल डिजीजेस में क्या होता है बेटा कि ऐसे डिजीजेस दैट स्प्रेड बाय माइक्रोब्स दैट इन्फेक्ट अ हेल्दी पर्सन. क्लियर? थ्रू एयर, वाटर, फूड एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. ऐसे डिजीजेस को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड वी कैन प्रिवेंट इट. हम इसे रोक सकते हैं बेटा. कैसे रोक सकते हैं? बाय सेपरेटिंग एन इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम द हेल्दियर पर्सन. गॉट इट? एक इन्फेक्टेड पर्सन को हम दूर रखते हैं हेल्दीएस्ट पर्सन से. ठीक है बेटा. अब उसमें क्या होता है कि जब इन्फेक्टेड पर्सन को सेपरेट रखेंगे तो वो जो भी स्नीज करेगा या कफ करेगा दैट विल नॉट गोइंग टू अफेक्ट द हेल्दीएस्ट पर्सन. गॉट इट? एंड वन मोर थिंग, इफ दिस इज नॉट हैपन दैट वी कैन सेपरेट infected person, so we can advise that person to just cover his mouth and nose while sneezing or cough. Got it? And better, one thing that leads to the cause of malaria and dengue like diseases, mosquitoes. We have to control, we have to stop the breeding of mosquitoes in our surroundings, and for that we have to keep our environment clean. Got it? हमें अपने आस पड़ोस में हमारा वातावरण जो है वो स्वच्छ रखना चाहिए, नीट एंड क्लीन रखना चाहिए. बिकॉज ऑफ दैट बेटा these are unable to harm us. Got it? So students, this is all about today's class, and we will meet with some new topics related to microorganisms in our next class. So thank you and have a nice day.